मुझे प्रेस में इतना सारा पैसा मिला और फिर किसी ने मुझे मार दी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप लोग पहले वाली वीडियो देख के सोच रहे होंगे मैंने प्रेस का काम चालू कर दिया है और मुझे उस लड़की ने गोली क्यों मार दी। आपको सब कुछ पता लग जाएगा, बस वीडियो पूरी देखते जाओ। और मैं प्रेस वाली बन गई हूँ। आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं एक दिन के लिए प्रेस वाली बन गई थी। तो चलो गाइस, अब आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले एक धार वाला चाकू नहीं, ब्लेड लेकर हमने गुनिया लगा के सनबोर्ड पे उसको कटिंग मार ली थी और उसके चारों साइड्स काट के हमने उसका एक स्क्वायर बना लिया था ऐसा। और यही सेम प्रोसेस हमने सारी सनबोर्ड सीट के साथ किया, जिसको हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 25 बार कटा। अरे सारे सनबोर्ड के पीसेस कट के कुछ ऐसे ही लग रहे थे, एकदम सेम साइज चारों तरफ से। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए इसका इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। ये तो मुझे परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मेरे को वो चीजें बराबर करनी पसंद है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने क्या किया। तो हमने इसके सारे पीसेस जोड़ के एक स्क्वायर बना लिया था, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल। फिर हमने एक पेपर ले लिया था बड़ा सा A3 साइज का। अब जब हम कोई भी चीज बनाते हैं ना गाइस, तो पहले उसको ड्रॉ करते हैं। जब हम ड्रॉ करते हैं तभी हमारे दिमाग में वो बैठता है। 1 मिनट दिमाग में बैठने के बाद हम ड्रॉ करते हैं। अब गाइस देखो, ड्राइंग करने के बाद ही दिमाग में बैठता है कि आपको कितना साइज चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, काफी सारे आइडियाज मिल जाते हैं। तो मैंने ड्रॉ करने के बाद उसको पूरा शेप काट लिया था। मैं इसको एरोप्लेन बना के नहीं उड़ाऊंगी, चिंता मत करिए। तो जो हमने सनबोर्ड के ब्लॉक्स काट के चिपकाए थे, उस पे हमने पेपर को रख के उसकी आउटलाइन बना ली थी। तो जो मेरी वीडियोस देखता है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो गाइज, हमने जो आउटलाइन बनाई थी उसको अब हमने काट लिया था सनबोर्ड पे। आप लोग ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे जरूर बताना कमेंट करके। सो गाइज, सनबोर्ड को हमने उसी पेपर की शेप में काट लिया था और फिर एक पतली सी पट्टी लेके उसके नीचे चिपका दिया था, उसको थोड़ा लंबा बनाने के लिए। सो गाइज, अब पेन से हमने इसकी चारों तरफ की थोड़ी थोड़ी आउटलाइन कर दी थी और फिर ये जादू से 2 पीस हो गए। मजाक कर रही हूँ गाइज, हमने ये 2 पीस बनाए थे, लेकिन प्रोसेस आपको सिर्फ एक का ही बनाने का दिखाया है। अभी हमने लिया एक पेपर, उस पे हमने 2-2 और 2.5 इंच का निशान लगाया था और फिर एक लंबी सी लाइन खींच के ऊपर एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ किया और फिर अपनी कैंची से उसको काट डाला। आप लोग सोच रहे होंगे अब ये क्या है, आपको आगे आगे पता चल जाएगा। अब हमने जो पेपर काटा था उसके लिए हमने एक हाफ सर्कल काटा, सनबोर्ड का हाफ सर्कल, और फिर उसको हमने पेपर पे रख के आउटलाइन बना दी। सर्कल बनाने के बाद हमने जो सनबोर्ड के ब्लॉक्स चिपकाए थे उसके ऊपर जो हमने हाफ सर्कल ड्रॉ किए थे, हम उसको निशान लगा देंगे। अब हम पेन से इसलिए निशान लगा रहे हैं ताकि नीचे वो निशान छप जाए। और छपने के बाद जब वो ड्रॉ हो गया सनबोर्ड पे, तो हमने उन सर्कल को अंदर से काट लिया और उसके 2 पीस बना लिए। तो गाइस, जो एरोप्लेन जैसा दिखने वाला सनबोर्ड था उसके ऊपर हमने निशान भी लगा लिए थे। और अब जो हमने ये सनबोर्ड की हाफ सर्कल वाली स्ट्रिप्स काटी थी उसको हमने थोड़ा कर्व करके इसके ऊपर चिपका दिया जहाँ हमने आउटलाइन बनाई थी। इसे देखकर अब मुझे थोड़ी थोड़ी पानी वाले जहाज की फीलिंग आ रही थी। अब हमें इसे तीनों तरफ से क्लोज करना था, तो हमने एक सनबोर्ड का रेक्टेंगल लिया और उसके पीछे चिपका दिया। अब जो आप ये पतली पतली सनबोर्ड की स्ट्रिप्स देख रहे हैं, इसका हमने पहले ही साइज लेकर इसको काट लिया था और उस पे सीरियल नंबर भी लिख लिए थे ताकि हमको याद रहे कौन सा पीस कौन सी जगह का है, और एक्सेस पार्ट को काट दिया था। सो गाइज, इसके कॉर्नर्स को ना हमें थोड़ा सा बेंड लुक देना था, तो हमने इसके कॉर्नर्स को छील के इसको थोड़ा थोड़ा घिस दिया ताकि थोड़ा सा बेंड हो जाए ये। और घिसने के बाद तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई थी। लोग कहते हैं मेरी आवाज शिनचैन जैसी है। अभी इतना काम करके ये कुछ ऐसा लग रहा था। तो हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटे सनबोर्ड के और उस पे ये लोहे का रिंग चिपकाया। उसका काम आपको भी आगे पता चलेगा वो किस लिए है। और छोटे छोटे 3-4 काट के हमने उसको चिपका दिया साथ में। 3-4 सनबोर्ड स्ट्रिप का स्टैक बना के हमने पहले ही चिपका लिया था और घिसाई करके उसमें फिनिशिंग भी दे दी थी। तो जो हमने लोहे का रिंग पहले लगाया था उसमें हमें एक लोहे की तार डालनी थी, इसलिए हमने वो रिंग लगाया था। अब गाइस, वो जो एरोप्लेन जैसा मैंने दूसरा पीस बनाया था ना, वो इस काम के लिए था। इसमें हमको फ्लिप फ्लॉप वाला इफेक्ट लाना था ताकि ये खुल सके और बंद हो सके। छोटे सनबोर्ड की स्ट्रिप्स लेकर उसको चिपका दिया और उसको रोकने के लिए छोटा सा पोल बना दिया। अब एक गिरती हुई बर्फ जैसा आकार पेपर पे ड्रॉ करके हमने उसे सनबोर्ड पे भी ड्रॉ कर दिया। जितना हमें चीजें बनाने में मजा नहीं आता, उतना हमको चीजें ड्रॉ करने में मजा आता है। तो फटाफट से बर्फ जैसा आकार ड्रॉ करके हमने इसकी कटिंग भी कर ली थी एक एक करके, और हमने फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा है मगरमच्छ के दांत हों। अब ये मेरे को शार्क का मुंह लग रहा है। अब थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये क्या है, नहीं समझे तो वीडियो देखते रहो। सो गाइस, हम बताना भूल गए कि हमने एक छोटा सा एरोप्लेन और काटा था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, और उससे भी छोटा एक और काटा था। अब सनबोर्ड से एक ऐसा यू शेप का हमने हैंडल टाइप बना लिया था। उसको थोड़ा और थिकनेस देने के लिए हमने एक और पतली सी सनबोर्ड की स्ट्रिप उस पे चिपका ली थी। उसके अंदर लोहे की तारें भी फिट कर दी थी ताकि वो चीजों को अच्छे से पकड़ पाए। गाइस, लोग कहते हैं मेरी आवाज शिनचैन जैसी लगती है। अगर आपको भी लगती है तो जरा कमेंट करके बताए ना। सनबोर्ड के छोटे छोटे पीस करके उसका एक स्टैक बना लिया था और फिर उसको सब्जी की तरह छील डाला। ये कोई सब्जी नहीं है, ये गोल
बताऊंगी आगे क्या है। चलो बता ही देती हूँ। हमने इसको लकड़ी बनाया, मतलब हमने इसको लकड़ी बनाना चाहते थे तो हमने इसको पूरी लकड़ी वाली ही डिटेल्स दी हैं और उनको घिस दिया। घिसने से गाइस बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और डिटेलिंग भी बढ़िया दिखती है। देखो कितनी बढ़िया दिख रही है। सो गाइस हमने जो वो हैंडल बनाया था हमने इसके उसके ऊपर चिपका दिया था और फिर हमने ली एनसी पुट्टी और हमने उसको हमारी जो हमने लकड़ी बनाई थी उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब गाइस आप ये मत सोचना कि ये लकड़ी ग्रे ही रहेगी, अभी उसमें और भी काम बाकी है। जब केमिकल का कोई भी काम करे तो हमेशा ग्लव्स पहन के करें। दोबारा हमारा डिटेलिंग औजार आ गया, हमारा सैंड पेपर, जिससे हमने उसे घिस के बिल्कुल वैसा लुक दिया जैसा हमको चाहिए था। पुट्टी हमने इसलिए यूज करी थी ताकि उसमें बिल्कुल वैसा टेक्सचर आए जैसा हमको चाहिए था और हमको बिल्कुल लोहे जैसा टेक्सचर चाहिए था। तो अब आती है कलरिंग की बारी, मेरा फेवरेट पार्ट। सिर्फ कलर करना ही सब कुछ नहीं होता गाइस, उसमें डिटेल, शेड और उसको बिल्कुल वैसा दिखाना जैसा वो असलियत में दिखता है और जैसा हम चाहते हैं कि वो दिखे करना बहुत मुश्किल होता है। अब जो ये चीज बन रही है वो बहुत पुराने टाइम की है और पुराने टाइम पे चीजें बहुत लंबी लंबी चलती थी, तो हमको बिल्कुल इसको वैसा ही लुक देना था ताकि ये बिल्कुल खराब तो नहीं कहूँगी पर पुराना रस्टी जिसपे जंक लगा होता है और वो बिल्कुल काला पड़ जाता है, हमको इसको ऐसा लुक देना था। और इतनी मेहनत करने के बाद वैसा लुक आया भी जैसा कि हम चाहते थे। गाइस 3 लाख सब्सक्राइबर होने में भी कुछ सब्सक्राइबर्स बाकी है और मुझे विश्वास है कि आप लोग वो भी करवा दोगे। तो मेरी वीडियो जब देखा करो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करवा दो। अब लकड़ी पे हम वाइट पेंट कर रहे हैं। मुझे पता है गाइस लकड़ी वाइट कलर की नहीं होती, पर इस पे हमको बेस पेंट करना पड़ेगा तभी इस पे दूसरा कलर दिखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेस कलर करने के बाद इसका असली कलर। अब गाइस इसको भी हमें मतलब बिल्कुल नया तो नहीं दिखाना था, पर ऐसा दिखाना था जैसे पुरानी लकड़ी हो जाती है, वो बिल्कुल काली पड़ जाती है और पुरानी लगती है। अब गाइस चीज़ों को रियल दिखाने की हमारी कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ, हमारे टॉप सीक्रेट होते हैं। तो आप बस वीडियो देखो और मजे लो। ये तो मुझे अभी से देखने में ही इतनी भारी लग रही है। अब हमने एक सुंदर सा मखमल का कपड़ा लिया, गाइस मखमल का नहीं था मुझे भी पता है, और उसके चारों तरफ एसआर लगा दिया था और हमने इसके अंदर कपड़े को पेस्ट करना था, इसलिए हमने उसके ऊपर एसआर लगाया था और इसके अंदर भी। तो कपड़े को हाथ से दबाते हुए और उसकी सलवटें हटाते हुए हमने धीरे धीरे उसके अंदर कपड़ा भी पेस्ट कर दिया। गाइज हमारे यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ हैं ही, पर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पे भी हो, मुझे वहाँ जाके फॉलो करें। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ओके गाइस, तो अंदर कपड़ा चिपकाने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा था। मुझे तो चीजें बनने से पहले ही इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि बस मैं क्या ही बताऊं। अब हमारा शार्क जैसे दांत वाला ढक्कन भी बनके तैयार हो चुका है, उसके अंदर हमने लोहे की तार भी घुसा दी और अब हमारी कोयले वाली प्रेस पूरी रेडी है। अब इसको जरा खोल के भी देख लेती हूँ कैसी लगती है। बस इसमें कोयले डालने की कमी है। गाइस क्या आपको ये अच्छी लग रही है? मुझे कमेंट में बताना, कमेंट में हार्ट जरूर भेजना। सो गाइस टाइम आ गया है आपको बताने का कि ये मेरा प्रेस वाला पर्स है। अब मैं स्टाइल भी मार लेती हूँ थोड़ा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट से बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।